हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको फ्रंट पार्ट की जो है ना 4 टक्स वाली ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल वीडियो बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, इसके मैंने ना बैक पार्ट और स्लीव डिजाइन तैयार कर लिया, तो इसके अब मैं फ्रंट पार्ट जो है तैयार करूँगी। तो इसे हम इस तरह से सेट करके रख रहे हैं। तो मैं आपको ये फ्रंट पल्ले में जो है कैसे टक्स लगाना है, कैसे टक्स की निशान लगाना, स्टिच करना, वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसकी लेंथ मैंने 15 ली, 15.5 ली है, और यहाँ से जो तीरा लेना है 5.5 लेना है, और 5.5 ही आर्मी की गोलाई करेंगे। इसको इस तरह से करके इसको आपने राउंड कर देना है। और अभी हम इसको कट कर लेते हैं। और देन इसके बाद बहुत से मेरे जो स्टूडेंट है ना कुछ कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी वीडियो उनके लिए भी काम आ जाएगा, इसलिए वीडियो मैंने पोस्ट करना सोचा। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको इस तरह से कट करने के बाद अस्तर पे मैं निशान लगाऊंगी। तो अस्तर पे निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम गले की जो चौड़ाई रखते हैं ना, वो हमने 2.5 इंच ले लेना है। तो बैक में मैंने 2.5 लिया था इसीलिए। और फ्रंट गले की जो लंबाई मैं 6 इंच लूँगी, और 6 इंच लेने के बाद यहाँ से मैंने 2.5 लिया था, तो नीचे से मैं 3 इंच लूँगी। थोड़ा सा नीचे डीप होता है इसीलिए। तो ऊपर 2.5 और नीचे 3, इस तरह से इसको राउंड शेप दे देना है। इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद जो मेन टॉपिक है ना, मैंने इसलिए वीडियो बनाया, तो मेन आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या कैसे टक्स लगाना है। तो ये देखिए, इसको इस तरह से रखने के बाद हम इसको इस तरह से इसका जो कंधा है उसको इस तरह से मापेंगे, और इसको टेप को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे एक निशान लगा देना है, और यहीं से आपको सीधा आना है। तो सीधा आना है, जो हमारी सेंटर पॉइंट जो होती है, एपेक्स पॉइंट जो होती है, वो 10.5 की होती है। तो 10.5 पे हम ये सेंटर पॉइंट निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इस तरह से, अब 2 तरीके बताने वाली हूँ। एक तो आप 1.5 इंच का निशान लगा के छोड़ सकते हैं, और दूसरा आप फिंगर की हेल्प से माप सकते हैं। चलिए फिंगर से देखिए, 2 फिंगर और 2 फिंगर नीचे, और 2 फिंगर हम साइड में, और 2 फिंगर हम आर्म होल की तरफ। इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं अगर आपको इंची टेप से नहीं नापना है तो। दूसरा, अगर इंची टेप से नाप रहे हैं तो आपने इस तरह से 1.5 इंच का गैप देना है। इस तरह से देखिए, 1.5 इंच वही आ रहा है। अब 2 फिंगर नापें या फिर 1.5 इंच, तो आप फिंगर से भी नाप सकते हैं, और फिंगर से 2-2 इंच का गैप दे सकते हैं, और इंची टेप से 1.5 इंच का। तो आपको जैसे पसंद है वैसे बना लें। अब इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से आपने पूरा ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हम थोड़ा डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरी तरफ छापा डालना है। अच्छे से इसको डार्क कर देंगे, और अब इसे हम इस तरह से पलट देंगे, और थोड़ा सा इसको हम छापा डालने के लिए इस पर प्रेस करेंगे। इस तरह से हल्का हल्के हाथ से इसको हम प्रेस डालेंगे, तो दूसरी तरफ से छापा डाला जाएगा और निशान पड़ जाएगा इस तरह से। अब इसको हम खोलेंगे, तो ये देखिए, निशान हल्का हल्का जो दिख रहा है उसे हमें भी डार्क कर लेना है इस तरह से। तो ये हो गई आपकी, जो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी कि किस तरह से हमें इसमें निशान लगाना है, तो उम्मीद करती हूँ कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा। जो स्टूडेंट है वो भी देख रहे होंगे तो। और अभी इसको हम बीच से कट करेंगे, और साथ में हम जो मेन फैब्रिक लेंगे उसको भी हम बीच से पहले कट कर देंगे। तो अभी इसकी स्टिचिंग पे चलेंगे। स्टिचिंग में भी मेन मेन टिप्स है जो आपको ध्यान देना होगा। तो ये कट करने के बाद हम इसको सेट करके रखेंगे। देखिए, हमने मेन कपड़ा को, अगर आप हेम करना चाहते हैं गले में तो आप उल्टा करके रखें। अगर आप हेम नहीं करना चाहते गले में तो आप इस तरह से सीधा रखें मेन फैब्रिक को। देखिए, रख दिया। अब इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे। ऐसे सेट करके अस्तर वाला पार्ट रख देना है। दोनों तरफ से हमने एक एक अस्तर जो है सेट कर देना है। और अभी हम इसको सिलाई कैसे करेंगे, गले की सिलाई करेंगे दोनों में। तो आपने ध्यान से इसको केयरफुली गले में सिलाई कर लेनी है, और गले की सिलाई करने के बाद हम इसको, गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है उसे कट करना है।
तो ये देखिए मैंने एक पार्ट में कट कर लिया है, उसको पलट दिया है। नाखूनों से थोड़ा हल्का हल्का क्रीज दे दे, इससे क्या होगा अच्छे से बैठ जाएगा। और अब इसको हम चारों तरफ से बंद करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे हुक वाले पार्ट से शुरू करके इस तरह से आपने पूरा चाप सिलाई दे देना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम सेम इसी तरह से कर लेंगे। अब नेक्स्ट टिप्स क्या है, जब भी हम ना टक्स लगाते हैं तो पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से जोड़ देंगे। इससे क्या होता है, बाई चांस कभी हम टक्स लगाते हैं ना तो अस्तर तो सिलाई हो जाता है लेकिन मेन फैब्रिक सिलाई नहीं हो पाता है। इसलिए हम दोनों को पहले एक एक सिलाई लगाकर इस तरह से सील देंगे। देखिए इस तरह से आपने जो अपने बीच में निशान लगाया है उसी पर आपने सिलाई लगा लेना है और यहाँ पर पक्का कर देना है। इस तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सेम करेंगे, लेकिन पहले हम एक पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से आपने बीचों बीच एकदम सिलाई लगानी है। ये टिप्स जरूरी है क्योंकि बाई चांस हम ना ये सूती वाले कपड़े में तो सिलते हैं तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब हम ना दूसरे कपड़े को स्टिच करते हैं अस्तर के साथ, कोई भी कपड़ा होता है जॉर्जेट में, तो क्या होता है हमारा अस्तर सिलाई हो जाता है, मेन फैब्रिक सिलाई नहीं हो पाता है। इसीलिए इस टिप्स को जरूर अपनाएं। जब हमने इसको स्टिच कर लिया तब देखिए हमारी जो हुक वाली पार्ट के साइड होती है और नीचे वाली कमर साइड में होती है, वो दोनों प्लेट हमारी 1-1 इंच की पड़ेगी और दूसरे दो साइड की प्लेट जो होगी हमारी वो 2-2 सूत की पड़ेगी। और साथ में ये दूसरे पार्ट वाले भी मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। अब दोनों में मैंने इस तरह से प्लेट बना लिया है। और आप देखिए इसमें हमें नेक्स्ट टिप्स क्या है। बाई चांस ये गड़बड़ क्या करते हैं, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उल्टी पट्टी लगा देते हैं। तो वो मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप बटन लगा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जो होती है वो काज वाली पट्टी लगती है, लेकिन अगर आप हुक लगा रहे हैं तो ये देखिए
किस तरह से राइट हैंड साइड में आपकी अस्तर वाली पार्ट को ऊपर से स्टिच करना है और नीचे की तरफ फोल्ड करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको काज बनाना है तो वो अपने मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ से सिलाई करना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। बस ये टिप्स जरूर याद रखिएगा कि आपको राइट हैंड साइड में हुक लगाना है तो हुक की पट्टी अंदर जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी काज वाली होती है तो काज वाली पट्टी ऊपर की तरफ आएगी। अब नीचे से हम एक एक पट्टी लगा देंगे हेम करने के लिए दोनों ही पल्लों में। और इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे, और जब भी आपको हेम करना हो हेम करके ये बड़ी सिलाई को खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस ब्लाउज की जो है कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर फिर भी इसमें कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारी ब्लाउज जो है कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट इस तरह से तैयार है हमारी फ्रंट पार्ट, और इसकी मैंने बैक पार्ट बनाई है डिज़ाइन में और स्लिप भी, जो कि मैं इसे ज्वाइन करने के बाद आपको फुल वीडियो दिखा दूंगी कि मैंने कैसे इसकी बैक और स्लिप डिज़ाइन तैयार की है। तो चलिए आपसे मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।